आयशा, ये हुआ आपके साथ जब आप दूसरी जगह खेलने जाते हो, वहाँ का क्राउड अपने लोगों को भी सपोर्ट करता है और बंदा कभी प्रेशर में आ जाता है, कभी एक्साइटेड हो जाता है और ओवर एक्साइटमेंट भी बड़ी खतरनाक है, प्रेशर भी। तो क्या हुआ रिंग में जब गई, ज़रा बताएं ना, फाइटर के साथ अपोनेंट कौन था, कैसी फाइट हुई और उनका ताल्लुक कहाँ से था? पहले मेरी जो फाइट हुई थी वो सिंध वालों से हुई थी। और दूसरी क्या रिजल्ट रहे उसमें? पहली फाइट तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी, ठीक, क्योंकि मैं इस दफ़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर था सच्ची में। क्योंकि ये अच्छी बात है, चलो अच्छा, कहना इस दफ़ा मैं चाहिए। एक चीज़ और बताता चलूँ। इस दफ़ा वैसे नॉर्मली जो चैम्पियनशिप होती है ना, वो आपका होता है कि लाइक क्वार्टर फाइनल, फाइनल। इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट फेडरेशन लीग सिस्टम के ऊपर मैचेस करवाए ओके। थे, यानी कि एक फाइटर ने हाँ। तकरीबन सबके साथ फाइट करनी थी और फिर वो आगे फिर जाए। आगे जाना था, तो इसलिए इनके लिए मतलब मैचेस दफ़ा ज़्यादा थे। हाँ, तो अच्छी बात है ना, अच्छा कोई था, बात नहीं, हाँ। किसी में हार होती है, हाँ, किसी में ऐसे। जीत होती है। फिर क्या हुआ जी, दूसरा मैच क्या हुआ आयशा? फिर बलूचिस्तान वाली से ओके, फाइट कैसा हुई थी, रहा? वो वाली विन कर ली थी। टफ थी बलूचिस्तान टफ वाली या थी। सिंध ज्यादा बलूचिस्तान टफ थी? बलूचिस्तान वाली। ओके, तो टफ वाली जीती। गुड। फिर उसके बाद हुई केपी से हुई कोई फाइट, पंजाब से हुई? फिर लास्ट वाली भी आई गेस सिंध से ही हुई थी। ओके, उसमें क्या रहा रिजल्ट? उसमें भी नहीं हो सकी फाइट। ठीक हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने एटलीस्ट अटेम्प्ट, देखिए आपने मैच जीते भी, हार जीत खेल का हिस्सा है। अच्छा, जब हार जाते हैं आयशा, तो बंदा बड़ा उसका मोराल काफ़ी डाउन हो जाता है। तो उस टाइम पे आपके जो कोलीग्स होते हैं, टीम पूरी होती है आपकी, वो आपको कैसे बैकअप करते हैं और फिर किस तरह से आपके जो कोचेस हैं वो आपको बैकअप करते हैं कि कोई बात नहीं, ये होता रहता है, और फिर अपनी गलतियों से क्या क्या सीखता है इंसान, ज़रा बताएं हमें। मैं मैच हारने के बाद तो सारी गलतियां ना पता चल जाती कि हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते थे, और कोच उसके बाद लाजमी हमें बताते हैं हमारी मिस्टेक्स को, और वहाँ पे वापस आने के बाद कोच हमारी मिस्टेक्स को ही ठीक करवाते हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने जो लास्ट फाइट हारी थी, तो उसमें मैं पंचेस के वजह से हारी, क्योंकि मुझे ब्लॉक करने नहीं आ रहे थे। तो वहाँ से वापस आके सरदनान ने हमारी पंचेस पे ही ध्यान दिया, उन्होंने मुझे पंचेस को ब्लॉक करना सिखाया, उनका काउंटर लगाना और अटैक करना सिखाया था अच्छा, मोस्टली। ये बताएं, ये जो डिफेंस है आयशा, ये खिलाड़ी के लिए कितना ज़रूरी होता है? काउंटर और डिफेंस, ये दोनों, जैसे आप पर अटैक हो गया, आपने उसका राइट टाइम काउंटर करके राइट टाइम पे आपने डिफेंस भी करना है कि जी मैं काउंटर भी करूंगी और डिफेंस भी करूंगी। ये कितनी स्पीडी काम है और कितना ज़रूरी है? इसके लिए मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहना पड़ता है, आपको खड़े रह के देखना पड़ता है कि अब क्या, मोस्टली अगर इसमें मिस हो जाना तो अगला ओपोनेंट आराम से पॉइंट लेके चला जाता है। बहुत छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक की तरफ जाना। आयशा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया पहले पार्ट में। अब एक और शानदार कराटे चैंपियन हमें ज्वाइन करने वाले अदनान भाई हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस प्रोग्राम में। आयशा, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस आपके लिए।